ये जो बगले मार रहे हैं ना, जिनकी बगले बड़ी बज रही हैं कि जी हम तो जो सुपर 8 में पहुंच गए हैं। पता नहीं दुनिया का कितना बड़ा अजूबा कर लिया। पहली बात तो ये दामाद का जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ये भी मुझे लगता है कि वो पता लग जाएगा इनको पता नहीं पाला किससे पड़ने वाला है। ये बात बहुत जरूरी है, इसको जाना नहीं है इन्होंने। ये बगले बजा रहे थे कि नबीबिया को हमने लटा दिया है, हमने बिछा दिया है, हमने 102 रन से जो है वो फतह हासिल कर ली है। लेकिन ये पता नहीं है कि सुपर 8 में जहां बगले बजा रहे हैं हम फाइनल खेल के जाएंगे, वहां पर आपने इन्होंने शायद नजर नहीं डाली कि पाला किनसे पड़ने वाला है। दोस्तों, मैं इखलाक सालिक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुशामदीद कहता हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, ये बड़ी बगले बजा रहे हैं। सबसे पहले तो जो सकैन मुश्ताक साहब के दामाद हैं, उन्होंने कहा जी हम तो फाइनल खेल के जाएंगे। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, पूरी कौम जो है वो दुख में है। लेकिन ये इनको कोई मसला नहीं है ना। आप जाके कभी देखें तो जब ये इंडिया से हारे हैं, कौम सकते में थी और ये मौजों में थी, क्योंकि आप इनका बैकग्राउंड वाला जो है ना वो पूरा माहौल चेक नहीं कर पाते। इनको एक ही बात है कि हम कप्तान बन जाएं, हम किसी तरह जीत जा कर जो है वो या वो दामाद बन जाए। और ये बात बड़ी किसने की है कि जब तक इन दोनों दामादों में से एक कप्तान नहीं बनेगा, ये T20 की टीम जो है ये टिक नहीं पाएगी। आगा जी पर क्या समझते हैं? आगा जी का भी इलाज करने वाले हैं ये, ठीक है ना। और बगले बजा रहे हैं। और मैं बताता हूँ किससे पाला पड़ने वाला है, क्या इस सलाहियत के मालिक हैं। आपको पता है इंग्लैंड का सामना कर पाओगे आप? इंग्लैंड नमीबिया है। क्या जो न्यूजीलैंड है उसका मुकाबला कर पाओगे? क्या वो नेदरलैंड है जिसके एक ओवर के अंदर आप 29 रन लगा दोगे? श्रीलंका जो अपने होम ग्राउंड होम कंडीशन में खेल रही है, क्या उसको आप जो है वो लिटा दोगे? बहुत बड़ी भूल है अभी तक। ठीक है, सुपर 8 में पहुंच गए हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन पहुंचने के बाद आपका मुकाबला क्या है? क्या आप सिर्फ जो है वो अल्फाजी जो है वो उसकी जंग जीत जाएंगे? नहीं, करके दिखाना पड़ेगा। छोटी टीमें नहीं मिलेगी जहां पर आप 22 बालों के ऊपर 36 कर देंगे, 23 बालों के ऊपर 38 कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको तो पता ही नहीं है कि साइम अयूब भी फॉर्म नहीं दिखा रहा। मैं बात करूंगा, सबसे पहले आपको मैं बताता चलूं जरा, शायद इनको जो है वो इनके ख्वाब में भी ना आया हो कि ख्वाब बड़े बड़े देख रहे हैं। सबसे पहले जो पाला पड़ेगा वो पड़ेगा इंग्लैंड से। गो के इंग्लैंड भी अच्छा करके नहीं आ रहा, लेकिन इंग्लैंड इतना भारी है कि आपकी सोच से भी ज्यादा, अब वो ज्यादा खतरनाक हो चुका है। वो उसको यहाँ पे ठहरे हुए काफी दिन हो गए, जो उसने शिकस्तें खानी थी वो खा चुका है। अब उस जो बहुत ज्यादा वो सख्त बन के आपके सामने आएगा। पहला मैच 21 को है और वो आपका पाला पड़ेगा इंग्लैंड के साथ, सुपर 8 का पहला मैच। और ये बताता चलो 2 मैच जीतना जरूरी है, वरना फिर आप जो है वो आपके ख्वाब ही रह जाएंगे। इंग्लैंड से हफ्ते के रोज क्या करोगे? क्या इतनी हमें आप उस तरह का लाठीचार्ज सामज़दा फरहान कर पाएगा? क्या उस तरह से जो है वो नीचे से शादाब खान जो है वो मारेगा इंग्लैंड के बॉलर्स को, जो बड़े कॉन्फिडेंस का शिकार है? ये पहला मुकाबला है। और अब चलते हैं दूसरे मुकाबले की तरफ। वहां पे भी आपका पाला पता किससे पड़ने वाला है? जिसने इंडिया को इंडिया के अंदर हरा के आया, अभी वहां सीरीज खेल के आया और वो यहाँ पर इस कंडीशंस के अंदर खेलने का आदी हो चुका है। और आपको पता है वो सबसे खतरनाक है। जिस टीम के खिलाफ आप जो है वो रो के जीतते हैं आखिरी ओवर तक, वो उन टीमों को 10-15 की एवरेज के साथ रन लगाता है। 150 रन को वो 15 ओवर में पूरा कर देता है। न्यूजीलैंड इंडिया जैसी टीम को हराता है जिसका आपका ख्वाब ही रह गया है। और मुझे लगता है ख्वाब ही रह जाएगा जिस तरह से हमारी क्रिकेट चल रही है कि इंडिया को हराना है, इंडिया को पछाड़ना है। उसने इंडिया को करके दिखाया, पछाड़ा है। तो क्या उससे मुकाबला आपका पड़ने वाला है मंगल वाले दिन, यानी 24 को। 1-2 दिन बीच में होंगे, 22 और 23, 24 को फिर मुकाबला आपका। और मध्य मुकाबला आपका होगा न्यूजीलैंड, जो इसकी सबसे हार्ड फेवरेट कही जा रही है। तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? क्या पाकिस्तान का शादाब वहां पर चल पाएगा? क्या पाकिस्तान के आगा जो इसी तरह जो है वो 165 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे? क्या साहबजादा फरहान जो है वो न्यूजीलैंड के बॉलर्स को भी इसी तरह लाठीचार्ज करके कौम को खुशखबरी देंगे, जिस तरह से उन्होंने नबीबिया के बॉलर्स को जो है उनका भुरकस निकाला है? इंडिया के खिलाफ बिगी बल्ली बने हुए थे सारे। और क्या वहां पर आप क्या करते हैं? वैसे एक बात है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा रहा है, लेकिन रिकॉर्ड अच्छा रहा, वहां पे अच्छे लोग थे। जब हम इस तरफ देखते तो उस वक्त बड़े नाम थे और वो काम करने वाले थे, बातें करने वाले नहीं थे। यहाँ पर तो शादाब खान है जो कप्तान से ज्यादा जो है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। क्या वजह है? उसको पता है ना मैं डायरेक्ट टीम में आ सकता हूँ किसी परफॉर्मेंस के, वो कर भी सकता है। तो न्यूजीलैंड से आपका दूसरा मुकाबला है
सुपर 8 के 2 मुकाबले आपके, इन दोनों मुकाबलों में आप क्या करेंगे? ये सवाल कौम भी करती है और हम भी इस बात के ऊपर हैं कि पाकिस्तान क्या कर पाएगा या सिर्फ ख्वाब ही रह जाएगा। और आगे चलते हैं, आगे पाकिस्तान का मुकाबला किससे है? होम कंडीशन और होम ग्राउंड वाली टीम। और श्रीलंका जिसने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को, जिसे कहते हैं नॉकआउट करने के बाद जो है वो भी इस टूर्नामेंट की सख्त तरीन टीमों में टॉप 4 में उसका नाम लिया जा रहा है। और इस वर्ल्ड कप की पहली सेंचुरी उनके ओपनर ने लगाई है और वो पाकिस्तान में भी खेल के गया। पाकिस्तान को शायद वही जोम है कि पाकिस्तान ने उसको अपने होम ग्राउंड के ऊपर शिकस्त दी है। लेकिन श्रीलंका की कंडीशन के अंदर श्रीलंका को जब आपका आखिरी पाला पड़ेगा सुपर 8 के अंदर, वो मैच आपका 28 तारीख को है और वहां पर संत जयसूर्या की टीम जो है उसके मध्य मुकाबले होंगे। लेकिन उससे पहले ये है कि क्या इन दोनों टीमों के खिलाफ इतनी बड़ी परफॉर्मेंस कर पाएंगे आप? उनमें से कम एक मैच तो आपको जीतना जरूरी है। या तो आपने इंग्लैंड को पछाड़ना होगा या फिर आपको न्यूजीलैंड को पछाड़ना होगा ताकि आपकी उम्मीदें बरकरार रह पाएं, या फिर दोनों में जीत कर अगर आप चले जाते हैं तो फिर और आसानी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो सवाल ये है कि पाकिस्तान जब नीदरलैंड के खिलाफ कैसे जीतता है, पाकिस्तान नामीबिया के खिलाफ कैसे जीतता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल के बारे में सवाल करते हैं लोग तो पाकिस्तान का पाला पड़ा है इस दफ़ा टॉप की टीम से। पाकिस्तान की टीम ने एसोसिएट ए की टीम से पाला पड़ा था। वहाँ पर पाकिस्तान के 57 पे 4 थे इंडिया के खिलाफ और नामीबिया के आपके खिलाफ 60 पे 4। इसका मतलब है कि आप नामीबिया से कंपैरिजन किया जा रहा है आपका। और उधर से जो इंडिया है वो तो जिस तरह से उसका ग्रुप है, वो साउथ अफ्रीका हो, वो वेस्ट इंडीज़ हो, वहाँ जिम्बाब्वे हो, वो तो बगैर शिकस्त खाए जो वो फाइनल तक पहुँचेगा। हम क्या करेंगे? क्या बातें करेंगे या फिर आप कुछ करके दिखाएंगे? ये बड़ा सवाल है यहाँ पर। इस सुपर 8 के अंदर पाकिस्तान की टीम ने परफॉर्म करना होगा बातों से ज़्यादा, और यहाँ पर चांस की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप आखिरी ओवर में 29 कर जाएंगे या 2 ओवर्स के अंदर। नहीं नहीं नहीं, ये गलत फहमी है। आपको बड़ी समझदारी के साथ और बड़ी हिकमत अमली के साथ आना पड़ेगा। फिर मैं देखूंगा शादाब खान कैसे जो है वो 22 पे 36 करते हैं। हम मान जाएंगे अगर आप ऐसा करें। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन आपके लिए, वहां पे जाके आपने बताना है कि सुपर 8 में पाकिस्तान जो ख्वाब देख रहा है, जो बगलें बज रही हैं, क्या इतना आसान है या जो मैं बातें कर रहा हूं मैं ज़्यादा जो है वो डरा रहा हूं? कमेंट सेक्शन आपके लिए, वहां जाके आपने अपने ख्यालात का इजहार करना है और बताना है कि क्या पाकिस्तान सुपर 8 में 2 मैच जीतने की सलाहियत रखता है, इंग्लैंड को शिकस्त देने की, न्यूजीलैंड को, श्रीलंका में से किसी को। जरूर बताइएगा, हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। अब तक लेते हैं यहाँ पर मुझे अखलाक सालक को, अपनी पूरी टीम 94 और मेरे कैमरामैन फ़हीम सदीकी के साथ दीजिए इजाज़त। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।